हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से यार अब तो चलने वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगस्त मिड हो चुका है एंड मिड दिसंबर से मेरे पेपर शुरू हैं। तो आप काउंट कर सकते हो कि आपके पास कितना ज़्यादा इनफ टाइम है, कितना टाइम नहीं है, एंड एक अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ उसके अकॉर्डिंगली। सो आज की बेसिकली वीडियो जिसमें जस्ट मुझे कुछ आपसे बातें करनी है, कुछ शेयर करना है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जस्ट आपको वो बताना है, दैट्स इट, राइट। देखो बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सबसे पहले मैं उनकी बात करना चाहूंगी। उनको ऐसा लगता हो ना, मतलब अपने सीनियर से बात करके या किसी से भी बात करके, तुम किससे बात करते हो मुझे नहीं पता, बट राइट, मेरे पास आके तुम ये बोलते हो कि मैम फर्स्ट अटेम्प्ट था तो हमें नहीं लगा था कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे, राइट। या मैम हमें नहीं लगता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का क्लियर हो सकता है। यार जब तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम फिर सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारा क्लियर हो जाए। मुझे एक बात बताओ, राइट, थोड़ा सा तुम्हें रूड लगेगा बट दिस इज द रियलिटी। आप मेरे को एक बात बताओ, आप मुझे नहीं, आप किस किस की बातें सुन रहे हो और कैसी कैसी बातें सुन रहे हो, एटलीस्ट वो तो सोचो यार। दुनिया करती है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जिन स्टूडेंट्स का अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट रह जाता है, उनसे पूछ के देखो कि क्या दुख होता है। और यहां तुम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको तुम ऐसे बहा रहे हो कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में तो छोड़ो, किसी का नहीं होता, सेकंड की तैयारी करेंगे। अरे यार तुम अपनी जिंदगी से मजाक कर रहे हो और फिर तुम कहते हो कि आईसीएसआई कम रिजल्ट देता है। यार डिजर्व तो करो ना तुम लोग उस रिजल्ट को। और भी स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, सेकंड है, थर्ड है, वो एक बेयर मिनिमम होती है ना एक चीज, वो कर रहे हैं अपने सीएस के लिए। लाइक दिन में 3-4 घंटे पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर अलग ही कॉन्फिडेंस में कि हम पास तो हो ही जाएंगे। यार आई एम रियली सॉरी, बट फिर आप डिजर्व कैसे करते हो पास होना। बच्चे ये जो एग्जाम्स हैं, सीएस, सीए, सीएमए, इनमें ना लिटरली आपको अपनी जान हथेली पे रख के तैयारी करनी पड़ती है। जब तक तुम अपनी जान नहीं लगाओगे ना, सामने से रिजल्ट नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ, आईसीएसई पास क्यों करे तुम्हें? कि तुमने उसको क्या दिया? ऐसा मुझे एक बात बता दो, क्या तुमने उसको नींद दी है अपनी? तुमने सेक्रीफाइस किए उसके लिए, यस या नो? अगर दिल से आवाज निकलती है ना हाँ, मतलब तुम पास होना डिजर्व करते हो। बट अगर तुम्हारे दिल से आवाज नहीं निकलती तो आई एम रियली सॉरी टू से, बट तुम फिर पास होना भी डिजर्व नहीं करते। यार हम लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। हम इतने कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि क्लास लगाने के बाद हम थक जाते हैं, घर जाके हम सो जाते हैं। देखो मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हें वो नहीं कर रही कि यार तुम सुपर ह्यूमंस बनो, नहीं। आई नो तुम क्लास लगाने के बाद थक जाते हो, 2 ग्रुप वाले बच्चे और ज्यादा थक जाते हैं। बट यार मुझे एक बात बताओ, जब तुमने ये फील्ड चूज की है तो फिर टफ तो बनना पड़ेगा ना तुम्हें। अगर थकने के बाद सोना ही है फिर तो ये फील्ड तुम्हारी किसी के काम की नहीं है। थकने के बाद और मेहनत करनी है और सेक्रीफाइस करना है। क्या थक गए तो क्या हुआ, थोड़ा सा और पढ़ते हैं ना। यार अगर तुमने टफ कोर्स चूज करा है तो तुम्हें टफ बनना होगा, तुम इस बात पे ध्यान दो। एक फूल झड़ी बनके ना ये कोर्स कंप्लीट नहीं होते हैं सच में। लाइक जब मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, प्रोफेशनल क्लियर करा, तो आई नो कि यार आपको ना दुनिया से कटना पड़ता है। लिटरली बता रही हूँ, बिल्कुल, मतलब अभी मैं जो बोल रही हूँ इट्स प्योरली फ्रॉम माई हार्ट, अगर आपको मेरे एक्सप्रेशन से दिख रहा हो, बिकॉज ये चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं। यार थोड़ा सा एफर्ट लगा के तुम ज्यादा रिजल्ट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चे, कभी भी नहीं कर सकते। अब घर जाने के बाद तुम थक जाते हो, मैं मानती हूँ, पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जस्ट बाउंस बैक ना। बेड पे लिटना क्या जरूरी है? क्या रात रात तक मोबाइल चलाना क्या जरूरी है? तुम बताओ, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिसंबर में पेपर है और फिर तुम कहते हो मैं मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है। भाई मुझे एक बात बताओ, इस छोटी सी डिवाइस में क्या इतनी शक्ति है कि ये मेरे को कंट्रोल कर रहा है? आप खुद सोचो, मैं इतनी बड़ी और ये डिवाइस इतना छोटा सा, क्या इसमें इतनी शक्ति है दैट द डिवाइस इज कंट्रोलिंग माय लाइफ और दैट डिवाइस इज बिकमिंग हर्डल इन माय वे टू सक्सेस? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? जस्ट टेल मी वन थिंग, राइट? दिस इज नॉट पॉसिबल बच्चे। इसको डिस्ट्रैक्शन इसने बनाया है और यही इसको निकाल भी तो सकता है, तो इसको अकॉर्डिंगली यूज करो ना मेरे बच्चे। आप अपने माइंड को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। यू आर नॉट यूजिंग इट टू योर एडवांटेज, यू आर यूजिंग इट टू योर डिसएडवांटेज। आप मेरी एक बात समझो ध्यान से, अगर आपको डेस्परेटली दिसंबर क्लियर करना ही है
तो भाई रील्स वाले कैरेक्टर अगर स्वयं भी प्रकट होकर तुम्हारे सामने नाच के दिखाएंगे ना, तुम्हें उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सच में, बिकॉज तुम्हारे अंदर डेस्पिरेशन है एग्जाम को क्लियर करने की। बट अगर तुम अपना एफर्ट ही नहीं कर रहे हो एंड देन यू आर सेइंग कि आईसीएसआई कम रिजल्ट निकालता है, मैं तो कहती हूँ वो रिजल्ट कम निकालेगा और रिजल्ट कम ही होना चाहिए, बिकॉज एवरीवन डज नॉट डिजर्व टू बी अ सीएस। ये बात याद रखो, एवरीवन मतलब हर कोई थोड़ी सीएस बनना डिजर्व करता है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्हें हम बोल सकते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टेक पे रखी थी, जिन्होंने अपना टाइम स्टेक पे रखा था, जिन्होंने अपनी कह सकते हो कॉलेज के जो साल होते हैं ना, जो बहुत टेम्पटिंग साल होते हैं, वो सेक्रीफाइस किए थे, उनके पास है मेरे बच्चे ये डिग्री। अब मैं अपनी रेफरेंस नहीं दे रही हूँ, बस सबकी रेफरेंस दे रही हूँ, राइट। तो अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते ना, अगर तुम्हें बेड पे सोना भी है, एसी चला के सोना है, 10-10 घंटे सोना है, क्लास में आके उबासियां लेनी है, क्लास हो रही है नहीं हो रही, भाई नहीं हो रही तो तुम खुश हो, आई नो ऐसा होता है, बट तुम ये बात भी तो समझो ना मेरे बच्चे कि दिस विल कॉस्ट योर फ्यूचर। आप दिसंबर में क्लियर नहीं हुए ना, दिसंबर से अगला जून, और अगले जून में भी क्या गारंटी है कि तुम क्लियर कर जाओगे, फिर अगले जून से अगला दिसंबर। आपको लग रहा है आपके 6 महीने वेस्ट हुए, नहीं, आपका 1 साल वेस्ट हुआ है। उसी तरीके से आपके ना जाने कितने साल वेस्ट होंगे यार। तो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लो और जिस किसी को अप्रूव नहीं करना, खुद मेहनत करो, खुद जान लगा दो। और ट्रस्ट में अगर आपने एक बार जान लगा दी ना, तो आप रिजल्ट के लिए फिर वेट नहीं करोगे, आपको लगेगा मैंने तो जान लगाई है ना, जो होगा देखा जाएगा। अब बच्चे कहते हैं मैडम मोटिवेशन नहीं रहता, मैं तो कहती हूँ मोटिवेशन रहेगा ही नहीं, मोटिवेशन रहना ही नहीं चाहिए। मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म चीज है, 2 दिन 4 दिन। मैं आज इतना बोल के जा रही हूँ ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप आज मेहनत कर लोगे, कर लोगे, परसों से नहीं कर पाओगे। परसों से मेहनत करने के लिए यू नीड डिसिप्लिन, यू नीड सेल्फ डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन इज हार्ड। ये बात याद रखना, डिसिप्लिन भाई बहुत दर्द देता है, मैं बता रही हूं सच में बहुत दर्द देता है। सुबह 5 बजे उठना, रात को 4 बजे तक जागना, कोई मोटिवेशन से नहीं कर सकता, डिसिप्लिन से कर सकते हैं। और भाई आत्मार होती है जब सुबह 5 बजे उठना होता है पढ़ने के लिए, या रात को 4 बजे तक जागना है, उबासियां आ रही है बट 4 तक जागना है, टॉपिक कंप्लीट करना है, बहुत गंदी नींद आ रही है, 5 बजे उठना है, टॉपिक कंप्लीट करना है। ये मोटिवेशन से कभी नहीं हो पाता, ये हमेशा होता है डिसिप्लिन से। और डिसिप्लिन मैं आपके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती ना, डिसिप्लिन मैं क्या, कोई भी इंसान आपके अंदर डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। डिसिप्लिन आपके अंदर बस आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बस आप मेरे बच्चे, ये बात ध्यान रखो। ओनली यू एंड ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, एंड व्हेन आई एम सेइंग इट लिटरली आई मीन इट। सिर्फ तुम, मतलब तुम कहीं भी पहुंच सकते हो, तुम इंसान हो यार, यू आर द ह्यूमन, राइट, यू हैव ब्रेन, एंड भगवान जी की दया से यू हैव एवरीथिंग। तो यार तुम क्या टॉपर नहीं पहुंच सकते? तुम मुझे बात बताओ, तुम एक एग्जीक्यूटिव का पेपर क्लियर नहीं कर सकते? एक बात बता दो, इट इज जस्ट मतलब आपके माइंड का गेम है। अगर आपने माइंड को कंट्रोल करोगे, इसे सही डायरेक्शन में लगाओगे, तो यार सीएस क्या, दुनिया का कोई भी कोर्स या दुनिया की कोई भी चीज यू कैन अचीव इट बच्चे। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर आप गलत डायरेक्शन पे चल रहे हो तो मेक श्योर यार सही पाथ पे आ जाओ, क्योंकि एट द एंड तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, दैट्स इट। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, तुम एग्जीक्यूटिव दोगे तभी प्रोफेशनल में आओगे, प्रोफेशनल बनोगे तभी सीएस में आओगे। जो प्रैक्टिकल लाइफ की तुम क्लास में बातें सुनते हो, वो प्रैक्टिकल लाइफ तभी तो एक्सपीरियंस कर पाओगे ना। अब सारी जिंदगी तुम बातें सुनोगे थोड़ी, तुम्हें वो बातें एक्सपीरियंस भी तो करनी है ना। और वो बातें कब एक्सपीरियंस करोगे? ऑब्वियसली आफ्टर बिकमिंग सीएस। और सीएस क्या मांगती है? मेहनत, सेक्रीफाइस। तो डिजर्विंग बनो मेरे बच्चे, चाहने से कि मैं पास हो जाऊं कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू सेक्रीफाइस, एंड जान लगानी पड़ेगी अपनी, तभी चीजें होंगी मेरे बच्चे। एंड कोई भी हेल्प चाहिए हो, आई एम हियर फॉर यू। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स मेरे बच्चे। बाय।